इकट्ठे हुए हैं सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल के बारे में डिस्कशन करने के लिए। अब सिविल का मतलब जैसे हम लोग सिविलियन हैं, हम में से सर को काट देते हैं, सर डिफेंस वाले हैं, तो जितने भी आर्म फोर्सेस पर्सनल होते हैं जिन्होंने इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी में सर्व किया होता है, उसे हम डिफेंस पर्सनल कहते हैं, क्योंकि वो लोग देश पे, जमीन पे, आकाश में और पानी में भारत देश की रक्षा करते हैं। ऐसे ही हम एज अ सिविलियन देश में रहते हैं, देश की रिसोर्सेज यूज करते हैं और देश की इंटरनली रक्षा करते हैं, उसी को सिविल डिफेंस नाम कहा गया। अब ड्रिल का मतलब क्या होता है? ड्रिल का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल आप सुबह उठते हैं, अपनी डेली के एक्टिविटीज़ करते हैं, उसके बाद आप लोग जाते हैं स्कूल, उसके बाद स्कूल से आते हैं, खाना पीना खाते हैं, फिर मस्त सो जाते हैं, तो ये एक ड्रिल ही है। अब ड्रिल का मतलब होता है एक सिंपल प्रोसेस मतलब आप एक चीज़ को कैसे फॉलो करते हैं। अब जैसे कोई आपदा है, आपदा बोले तो कोई डेंजर है, तो वो डेंजर डेली तो आ नहीं रहा, वो आता है कभी कभी, तो उसके लिए हम लोग प्रिपेयर नहीं हो पाते। अब हम प्रिपेयर हो भी कैसे, क्योंकि डेली तो डेंजर आ नहीं रहा। बस इसीलिए हम लोग ये ड्रिल कर रहे हैं ताकि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, अगर किसी भी केस में कोई आपदा आती है तो हम लोग उस चैलेंज को कैसे बीट कर सकते हैं। आपने देखा होगा लास्ट वीक में भारत सरकार ने देश के कई हिस्सों में ये सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल चलाई। सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का मतलब है कि जैसे ही कोई आपदा आती है, उस केस में आपको क्या करना है। उस केस में सीधा हमको लगता है कि बच्चों का तो कोई रोल ही नहीं है, इसमें तो घर के जो बड़े लोग हैं वही कुछ ना कुछ कर सकते हैं, घर पे मम्मियाँ हैं, पापा हैं, वही कुछ ना कुछ करेंगे, बच्चों को बस बचाना है और बच्चों को भगाना है। पर आज हमारा देश वन ऑफ द मोस्ट यंग कंट्री है। यंग कंट्री का मतलब होता है कि हमारा देश बहुत जवान है। इसका मतलब ये है कि हमारे देश में यूथ बहुत ज़्यादा है, और अगर यूथ बहुत ज़्यादा है तो हमारे देश में यूथ के पास एनर्जी सबसे ज़्यादा है। अभी मैं पृथ्वी को भागने को बोलूँगा तो 2 किलोमीटर भागेगा, पर किसी के मम्मी पापा को भागने को कहूँगा तो डांटेंगे मेरे को। तो स्टेमिना सबसे ज़्यादा है बच्चों में एनर्जी सबसे ज़्यादा है। अब उस एनर्जी को हम लोग इमरजेंसी के केस में कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उस चीज़ को हम आज जानेंगे। और अगर इमरजेंसी नहीं भी आती है तो हम लोगों को एज अ सिंसियर सिटीज़न या एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न कैसे एक्ट करना चाहिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वो भी हम लोग आज सीखेंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है पैनिक का मतलब है परेशान होना। अब बच्चा, आदमी, बूढ़ा कभी भी परेशान हो सकता है। अगर उसे अपने मनपसंद चीज़ नहीं मिली, बच्चा परेशान हो जाएगा। अगर मम्मी पापा को मनपसंद पैसा नहीं मिला तो दुखी हो जाएंगे। बड़े बूढ़े जितने भी हैं हमारे सीनियर सिटीज़न, उनको उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिली तो वो परेशान हो जाएंगे। तो पैनिक के डिफरेंट मोड होते हैं। पैनिक का मतलब होता है परेशान होना, और जब बंदा परेशान होता है तो या तो वो बहुत अच्छे डिसीजन लेता है या फिर वो बहुत ख़राब डिसीजन लेता है। ऐसे केस में हम लोगों को अपने दिमाग को शांत रखना होता है, शांत रख के वन ऑफ द बेस्ट डिसीज़न लेना होता है। वो बेस्ट डिसीज़न हम लोग कैसे ले पाएंगे वो भी हम आज सीखेंगे। इसके लिए हमने अपने वन ऑफ द एक्सपर्ट को आप लोगों के लिए बुलाया है, जो हैं प्रोफेसर वेंकटेश सर। एक बार ज़ोरदार ताली बजा दीजिए। सर ने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के इंडियन एयरफोर्स में अपनी सर्विसेज दी हैं और काफ़ी लंबे टाइम के लिए दी हैं। उसके बाद एज अ सिविलियन सर अब भी हमारे नेशन को सर्व कर रहे हैं, हमारे यूथ को पढ़ाने लिखाने में, क्योंकि अगर यूथ एम्पावर होगा तभी हमारा नेशन एम्पावर हो पाएगा। उसी चेन को आगे बढ़ाते हुए सर आज BBA MBA की क्लास लेते हैं, उन्हें मैनेजमेंट सिखाते हैं, जिसकी कमी बहुत ज़्यादा है। इसलिए मैं सर का तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं
और सर को एज अ वेलकम नोट 2 मिनट के लिए स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ। सर आप माइक भी ले सकते हैं। सबसे पहले मेरा नाम है साजन वेंकटेश अय्यर। आप लोग मेरी तरफ ध्यान दे रहे हैं? अच्छा, तो सबसे पहले मैं ये शुरुआत करूँगा कि भारत माता की जय बोलेंगे, ठीक है? भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो हमें सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स के साथ साथ हमारे देश को भी नमन करना चाहिए। हमें देश के प्रति अपनापन होना चाहिए, ठीक है? हम अपने घर में तभी सुरक्षित है जब हमारा देश स्वतंत्र और खुश है, ठीक है? अब दूसरी बात यह है, जैसे सर ने बताया कि हमारे देश में बच्चे यंग बहुत सारे हैं, तो हम लोगों का भी दायित्व बनता है कि हम अपने देश के प्रति हम अपने सारे एनर्जी और हमारे घर में हमें सब कुछ अगर सुख और खुशी हो तो हम सब जगह अपने लोगों के साथ भी खुश रह सकते हैं, ठीक है? कुछ सवाल मैं आप लोगों से पूछने वाला हूँ ताकि समझ में आए कि आप लोगों को भी समझ में आ जाए, खास करके बच्चे लोगों को। बच्चे लोग आप मेरे साथ हो? हाथ खड़ा करो सभी, राइट हैंड। बच्चा लोग, ओके, डाउन, ठीक है? तो तो सिविल डिफेंस का मतलब ये है कि हम अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। अपनी सुरक्षा यानी सिर्फ हमारे खुद के नहीं, हमारे साथ में जो है हमारे भाई बहन, हमारे घर के लोग, माता पिता, हमारे रिश्तेदार, हमारे सोसाइटी वाले, है ना? मुझे लग रहा है आप लोग कहीं और ज़्यादा डिस्टर्ब हो। बच्चा लोग बैठ जाओ जहाँ पर जगह है, बैठ जाओ जहाँ पर भी जगह, बैठ जाओ, काफ़ी जगह है, ठीक है? तो सिविल डिफेंस का मतलब क्या है कि हम हमारे साथ अगर कुछ ऐसे घटनाएं हो रही है तो हमें पता होना चाहिए कि करना क्या है। एक सिंपल सी बात है, अगर मान लो कहीं पे बम के वजह से या किसी चीज़ की वजह से आग लग जाता है तो आपको पता तो होना चाहिए आग लगे तो करना क्या है। तो आग लगा तो सबसे पहले आप क्या करोगे? कोई बता सकता है? मान लो कहीं पे भी घर के आसपास कहीं घर में या कहीं आग लग गया तो आप क्या करोगे? सबसे पहले क्या करोगे? क्या करोगे? हाँ, भागेंगे? क्या करेंगे? अच्छा, अगर छोटा सा इतना सा आग लगा तो आप फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे? हाँ, पानी लगाएंगे? ऐसा सब नहीं करना है। तो यही चीज़ हमें समझना है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे ज़्यादा तो मैं ये बताऊंगा पहले क्या नहीं करना है, नहीं तो उटपटांग काम करोगे और आग और बढ़ गएगा, है ना? तो आग को कैसे काबू करना है इसके बारे में हम पहले बात करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि आग लगा क्यों है, ठीक है? तो आग होता क्या है? कोई बता सकता है? आग को देखो, हमें जिंदा रहने के लिए पानी, आप लोगों को पता है ना क्या क्या चाहिए होता है जिंदा रहने के लिए? तो आग को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए होता है? हाँ बताइए। हेलो बच्चे लोग, अगर आप मेरे साथ नहीं हो तो कुछ फायदा ही नहीं है इस बात का। पहले सेटल हो जाओ। ठीक है, बैठो। उनको भी बुलाइए अंदर, आइए। वहीं उधर ही खड़े रहने, ठीक है? बच्चा लोग सब यहाँ देख रहे हो, ठीक है? तो
आग के लिए ऐसे 3 चीज क्या है जिसकी वजह से आग जिंदा है? तो हम क्या करेंगे? वो लिखेंगे ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन समझ में आता है? किसको ऑक्सीजन समझ में नहीं आता है? देखा, हम अगर 10 मिनट के लिए नाक बंद करें क्या होगा? ऑक्सीजन के लिए। तो ऑक्सीजन हमें चाहिए, जैसे जिंदा रहने के लिए आपको भी ऑक्सीजन की जरूरत है। दूसरी चीज क्या चाहिए? और क्या चाहिए? फिर ऑक्सीजन काफी है? हाँ बोलिए। वाटर फॉर फायर, आग के लिए। फॉर फायर व्हाट डू यू रिक्वायर? हाँ, और कोई बताओ, कोई बात नहीं, गलत तो कोई बात नहीं, बोलो। और क्या चाहिए? अरे आग लगने के लिए किसी चीज की जरूरत है ना, फ्यूल की जरूरत है। फ्यूल यानी आपका लकड़ी हो सकता है, पेपर हो सकता है, गैस हो सकता है, कुछ भी चीज जो जल सकता है उसको हम फ्यूल बोलते हैं। कुछ भी, कपड़ा है जल सकता है, कुछ भी जल सकता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? फ्यूल। अगर जलने वाला चीज ही नहीं है तो आग किसको लगेगा? राइट? तो एक हो गया ऑक्सीजन, दूसरा हो गया फ्यूल। तीसरा चीज क्या है? ये बहुत लोगों को पता नहीं, बड़े लोगों को पता नहीं है। कोई बात नहीं, आप भी बता सकते, ये पता होना जरूरी है। जल्दी। और क्या है? हाँ, एनर्जी, हीट एनर्जी। हाँ, और कोई नहीं? और जल्दी। ठीक है, हम उसको क्रेडिट देंगे, उसने बताया जो है पास का आंसर है, तो उसको हम बोलते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब है जब तक गर्मी ना हो, कोई चीज़ गर्म नहीं होता है तो वो आग नहीं लगती। जो चीज़ ठंडा कितना भी आग लगाओ कुछ नहीं होने वाला, लेकिन गर्म रहेगा तुरंत आग लग जाएगा। तो वो जो हीट एनर्जी बोला तो उसको मैंने थोड़ा सा ले लिया, इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें ज़रूरी है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसमें से रेड वाला, तो सीधी सी बात है कि अगर आग लगने के लिए बच्चे लोग इधर ध्यान देना, अगर आग लगने के लिए तीनों चीज की जरूरत है, इसका मतलब ये भी है कि आपको बुझाने के लिए किसी एक चीज को काटने की जरूरत है, क्योंकि इसमें से एक चीज नहीं तो आग नहीं लगेगा ना। तीनों चीज जरूरी है, इसका मतलब एक अगर जरूरी नहीं तो बंद हो जाएगा। तो आपको तीनों को काटने की जरूरत नहीं है, इतना मेहनत करने की जरूरत है। यही तो ट्रिक है। जैसे मान लो फ्यूल है, जैसे लकड़ी है और ये गर्म है, हॉट, ठीक है, और ऑक्सीजन वातावरण में, तो आग लगने वाला जलेगा। अगर हमने ऑक्सीजन काट दिया, सिर्फ फ्यूल से और हॉट से आग नहीं लग सकती। जैसे आपका बॉडी है, आपको भी आप जल सकते हो और फीवर भी है, लेकिन आग थोड़ी लगने वाली, समझ रहे हो? लेकिन हम कहीं थोड़ा सा भी अगर मान लो कहीं आग लगा कपड़े को कुछ है और ऑक्सीजन और फूंक तो और आगे भड़केगा, है ना? तो अगर मान लो ऑक्सीजन है लेकिन फ्यूल ही नहीं है ना, तो आग नहीं लगेगा। जैसा अभी गर्मी हमको दिन में लगता है सूरज का, ऑक्सीजन हवा में है, लेकिन आग नहीं लगेगा। तो हमें क्या जरूरत है? कोई ना फ्यूल के साथ में जब आग के लिए तीनों चीज़ जरूरी है, तो आपने सिर्फ ध्यान देना है ऐसा क्या चीज़ हो जिसको हम काटें जिससे कि आग बन जाए। तो ये क्या कर सकते हैं? ऑक्सीजन काटने के लिए हम एक टोक करते हैं, उसका मतलब कोई भी कंबल, कोई भी कपड़ा, कोई भी ऐसा चीज़ जिससे कि आग के ऊपर ऐसे ढक दो तो ऑक्सीजन कट हो जाएगा। करेक्ट? ऑक्सीजन कट सकते हैं तो बैटरी पानी देंगे। सेम वे अगर मान लो पानी का झाग है, आपको पता है झाग जो है वो ऑक्सीजन को काट देता है। तो आपको ढूंढना है कि ऐसे क्या चीज़ है जिससे कि ऑक्सीजन कट सकते। अगर आपने सिर्फ ऑक्सीजन काट दिया तो आग हो जाएगी। सही है, अगर ऑक्सीजन नहीं काट पाएगा तो आप कम से कम फ्यूल को ठंडा कर सकते। पानी क्यों डालते हैं? उसको ठंडा करना। अगर बहुत गर्म है और आग फैल रहा है, आप उसको ठंडा कर दो, आग बुझ जाएगा। लेकिन देखना पड़ेगा आग कितना बड़ा है,
इतना बड़ा सारा बिल्डिंग को आग लगा, एक बकेट पानी लेके मार लो, उससे कुछ नहीं होगा। फिर फायर टेंडर, तो फायर टेंडर तब बुलाना है जब आग इतना बड़ा है कि आप अकेला कंट्रोल नहीं कर सकते, एक दो लोग 10 लोग मिलकर नहीं कर सकते। अगर 2-4 लोग मिलकर छोटा आग बुला सकते तो फायर टेंडर को बुलाने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब लॉजिक समझ में आया। अगर मान लो ऑक्सीजन है और हीट भी है लेकिन फ्यूल ही नहीं है, तब जो चीज़ जल रहा है उसको हटा दो। जैसे अगर मान लो गैस ऑन है, आग लगा तो गैस को बंद करो। अगर इलेक्ट्रिसिटी लाइन पे अगर आग लगा है तो बिजली को बंद करो, वो भी फ्यूल का काम करता है। ठीक है ना, तो आपको ये चीज़ समझना जरूरी है कि 3 चीज़ें क्या है, ऑक्सीजन, टेम्परेचर और फ्यूल। ये तीनों में से कोई भी एक चीज़ काटो तो आग बुझ जाता है। ये चीज मिल गया बाय, और आग लगने के लिए तीनों चीज़ों की जरूरत है। अगर तीनों है तो आग पक्का लगे। ये भी, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। तो आपने ये भी सीखना है, ये जरूरी नहीं है वॉर होगा आग लगेगा तभी हम बुझाएंगे, और ये भी नहीं कि घर में आग लगा के देखते हैं बुझाते, ये भी मत करना। ठीक है, तो उटपटांग काम मत करना। ओके, इसमें कोई क्वेश्चन है आप लोगों को, कोई सवाल है तो सवाल पूछना है। क्लियर है? अभी कुछ आग ऐसे है जो ये सब चीज़ों से बुझ नहीं सकते। जैसे दिल में अगर आग लगा है तो ये दिल में से नहीं बुझेगा। ठीक है, ओके, विल गो टू द नेक्स्ट वन कि हमारे घर में कोई ना कोई है, हम है, अपने भाई बहन है, माता पिता है, अंकल आंटी, कोई ना कोई रिश्तेदार होंगे। फिर आपके घर के अगल बगल में आपके सोसाइटी वाले रहते हैं, आपके नेबर्स रहते हैं, राइट। आप जहाँ काम करने जाओगे, मान लो कल बड़े हो जाओगे, किसी ऑफिस में जाओगे तो आपके साथ दूसरे वर्किंग स्टाफ होंगे, आपके साथ आपके एम्प्लॉयज, बॉसेस, कॉलीग होंगे। आप जहाँ पर भी जाओ, एक तो है कि जनमाल जो मटेरियल से उसको आग लग सकता है, एक ये है कि इंसान को कुछ हो सकता है ना, ह्यूमन बींग्स को। तो हम थोड़ा देखेंगे कि अगर ह्यूमन बींग को अगर कुछ होता है तो हमें क्या करना है। ठीक है, थोड़ा वो कपड़ा का है। थोड़ा सा मैं आपको ये भी आइडिया दे दूं कि आग जो लग जाए तो हमने पहले बुझाने के क्या क्या तरीके हैं, छोटा मोटा घर के आसपास क्या कर सकते हो, ये चीज़ समझना जरूरी। नंबर 1, अगर हमें पानी से आग बुझाना है तो आप क्या करोगे, कहाँ से पानी लाओगे? बच्चा लोग, अगर कहीं छोटा मोटा तुम्हारे घर में कहीं छोटा मोटा आग लग गया है तो आप पानी कहाँ से लाओगे बुझाने? नल में। अगर नल में पानी नहीं है तो क्या करोगे? हाँ, अगर बगल वाले के घर से पूछ सकते हो। ठीक है, और कुछ पानी कैसे लाओगे? पानी लाएंगे कैसे? हाथ में चुल्लू, हाँ, मग, बकेट, जितना आप उठा सकते हो। ठीक है, और आप कौन से आग पे पानी डालना है ये भी समझना जरूरी है, हर जगह पानी नहीं डाल सकते। तो थोड़ा सा समझ लेते कौन से आग को कैसे बुझाना है, उससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। सबसे पहले अगर हमें ऑक्सीजन काटना है तो कोई ना कोई सॉलिड फ्यूल यानी कि लकड़ी, पेपर जो मोटा होता है उसको अगर आग लग जाए तो आप या तो उसका टेम्परेचर कम कर सकते हो या तो ऊपर से उसका ऐसे जिससे कि ऑक्सीजन बैठ जाए। जैसा हमने बोला मोटा सा कंबल हो, कुछ ऐसा मोटा सा कुछ हो जिससे कि ऑक्सीजन बन जाए। ठीक है, पानी कब डालना है? जब आपको टेम्परेचर कम करना है। पानी से क्या होता है, ठंडा होता है ना, तो टेम्परेचर कम करना है। ठीक है, और तीसरा हमने बोला फ्यूल हटाना है तो आप हाथ से मत हटाना, एक डंडा ले लो, कुछ ऐसी चीज़ ले लो जिससे कि आपका हाथ खुद सेव करो। पहले खुद सेव करोगे तभी आप दूसरे को बचा सकते। ठीक है, तो आपने क्या करना है, वो फ्यूल को हटा देना, जो भी चीज़ जरूरत है उसको दूर हटा देना, उसको हटाने से भी आप बच जाएंगे। ठीक है, अभी मान लो बिजली के लाइन में, इलेक्ट्रिक लाइन पे अगर आग लगा है, अगर आप पानी डाल देते हो तो पानी जो है उसको भी शॉक मारता है, पानी में शॉक मारता है। ठीक है ना, तो उधर पानी नहीं डालना है। अगर लाइन बिजली के लाइन पे आग लग गया है और बिजली चालू है तो पानी नहीं डालना। लेकिन अगर आप पावर ऑफ करके फिर वो वायर अगर जल रहा है उस पर पानी डालो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। तब पानी डालना समझ लो, वायर जल रहा है
बिजली चालू है, इलेक्ट्रिसिटी इज ऑन, उस समय पानी नहीं डालना। पहले मेन पावर सप्लाई बंद होना चाहिए, बड़े लोगों को बोलना चाहिए कि पावर बंद करो, पहले स्विच बंद करो, जो भी ऑन है उसको ऑफ करो। ऑफ करने के बाद फिर अगर आप उस जलने वाले चीज पे पानी डालो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर पानी से वो आग बुझ सकती। लेकिन बुझने के बाद फिर ऑन मत कर देना, क्योंकि पानी है शॉक मारेगा अगर चालू है तो इसलिए ऐसे कहा। ये समझ में आ गया? ठीक है। अगर मान लो आपके बुक्स या लकड़ी या फर्नीचर किसी को आग लगा है तो आप उस पर पानी डाल सकते, कहीं उठा के केरोसिन या कुछ और तेल में डाल देना। पहले आपको समझ में आना चाहिए कि बोतल में रखा क्या है, बोतल में क्या चीज़ है वो भी समझ में आना चाहिए। कुछ भी पानी जैसा दिख रहा है कुछ भी उठा के मत डाल देना, और हमेशा बड़े लोगों से पूछना पहले कि इसमें क्या रखा है, ऐसा ना हो कि तेल और आग और बढ़ जाए। ठीक है। तो बच्चे लोग जो है खुद कुछ करने से पहले घर में अगर बड़े हो, अपने माता पिता भाई बहन बड़े जो भी है उनसे पहले बोलना चाहिए और वो बताएंगे कि आपको क्या मदद चाहिए, वो वैसे मदद करो। और अगर वो गलत कर रहे हो आप बता सकते हैं वो बिजली है उसको ऑन ऑफ करो, तो ये हो लेकिन कर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह, क्योंकि वो तो बड़े बड़े ऑफिस में थे, बड़े लोगों के लिए है कि नॉर्मली आजकल कार में भी अगर आप देखोगे एक छोटा सा एक्सटिंग्विशर सिलेंडर मिलता है, वो सेफ्टी के लिए होता है। कई बार क्या होता है घर में आग लगा है, कार है आपके पास और वहाँ है एक्सटिंग्विशर, लेकिन आपको पता नहीं क्या होगा, उसको वहाँ यूज़ किया जाता है। वो कार को ही फिर बचाना ऐसे नहीं, घर को भी बचाना, छोटा मोटा रहता है। हाँ, दूसरी बात यह है अगर मान लो फायर टेंडर को बुलाना है तो आप कैसे बुलाओगे? बच्चा लोग मोबाइल से कौन सा नंबर पे डायल करोगे? कौन सा नंबर घुमाओगे? 112 फायर टेंडर का है। हाँ जी, क्या क्या जान बचाओ 101। ठीक है। और पुलिस को अगर बुलाना है तो ये सारे जो फोन नंबर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पता चला घर के बड़े बेहोश पड़े और तुम्हें पता नहीं करना क्या है, कम से कम पुलिस को तो बुला सकते हो, कम से कम आग जहाँ लगा है फायर टेंडर को बुला सकते हो, मेरे घर में आग लगा है बताओ बताओ। अच्छा, तो मैं ये पूछ रहा था आग लगा तो पहले क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है? कुछ नहीं करना है, जोर जोर से चिल्लाना है फायर फायर फायर। तो दूसरा लोग सुन के बात क्या आएगा तुमको बताने के लिए, हेल्प करने के लिए, तुम अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले क्या करो, पूरा हल्ला मचा दो, चिल्लाओ जोर जोर से, आग लगे बचाओ बचाओ बचाओ। समझ में आया? पहले क्या करना है? आग बुझाते नहीं बैठना है, पहले चिल्ला के सबको बुला लेना है इकट्ठा करना, ताकि बहुत लोग रहेंगे तो आग जल्दी काबू में आ सकता, अकेले नहीं कर सकते। छोटा मोटा आगे तो उसके लिए हल्ला मचाने की जरूरत, खुद ही आग लगा दिया और हल्ला मचा रहा है। ठीक है। तो सबसे फर्स्ट ऑलवेज जब भी इमरजेंसी है, कुछ भी प्रॉब्लम है, पहले तो जोर जोर से चिल्ला के आगे बगल वाले सबको बुला, दैट इज द बेस्ट वे। ये मत चिंता करो कि वो क्या बोलेगा, आप चिल्लाओ। ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको पुलिस फायर हॉस्पिटल जहाँ वहाँ कहीं बुला, पहले तो आपको पता होना चाहिए कॉन्टैक्ट कैसे करना है, किधर से, मम्मा पापा के फोन नंबर पे होना चाहिए, आपको कैसा पता है कि पुलिस का नंबर क्या है, किसी को पूछ लो। नहीं तो हाँ जी दे रहे, अच्छा ठीक है हाँ दिखा। ठीक है। तो आपका जो कंपास बॉक्स है, स्कूल बैग है, आपका जो भी मान लो घर में बड़े हैं थोड़ा मोबाइल यूज करते हैं तो उसमें कार्ड रख लो, इमरजेंसी कार्ड होता है जिसमें आपको आपके हाँ ऐसे कुछ कार्ड है। ठीक है, उनको सबसे एक दे देना। ठीक है, तो इसमें देखो पढ़ के क्या क्या लिखा है, पढ़ो क्या लिखा है उसमें। पुलिस का नंबर बताओ। 100। हाँ एक मिनट, तो 100 जो है वो पुलिस का नंबर है। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, आग लगा है लेकिन पुलिस को बुलाना है, कोई बात नहीं बुला लो, पुलिस फायर वाले को बुला लो। आपको नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, किसी को तो बुला लो। ठीक है। हाँ नेक्स्ट,
जोर से बोलो। फायर 101 फायर का नंबर है। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि इमरजेंसी में नंबर ही कुछ बताएगा। मोबाइल तो पता है, गेम खेलते हो, कम से कम पुलिस को तो बुलाना है, तो बुलाना, इतना तो पता होना चाहिए। आगे बुलाया लगा है तो हाँ हाँ एम्बुलेंस अब है। अभी बेवजह एम्बुलेंस मत बुला लेना, पहले देखो कि जरूरत है क्या। ठीक है, अगर बगल वाले कोई है, किसी से पूछ लो, किसी ने पूछा तो उनको नंबर, हो सकता है उनको नंबर नहीं पता, आप उनको नंबर बताओ, वो डायल करते हैं। ठीक है, तो ऐसे अपने नंबर, ठीक है, के बारे में बात करते हैं। कुछ नंबर से आपने फ़ोन करना ज़रूरी है, बुला लेना ज़रूरी है, हल्ला मचाना ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा, अभी छोटा मोटा चीज़ भी आप कर सकते हो कि पास में अगर कोई क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, डॉक्टर है, जो हम लोगों को पता है यहाँ कौन कौन डॉक्टर है, अगर बगल में आप डॉक्टर्स के नाम जानते हो, कोई तो डॉक्टर का नाम जानते हो, हॉस्पिटल का नाम जानते हो? हाँ, ओके, कौन है डॉक्टर है? ठीक है, कोई हॉस्पिटल का नाम बताओ। हाँ, आसपास के हॉस्पिटल का नाम बताओ। हाँ, ओम क्लिनिक, समृद्धि, साई सेफ्टी डॉक्टर। हाँ, और बड़ा हॉस्पिटल का नाम बताओ। नीलाम हॉस्पिटल, हॉस्पिटल है, रूबी हॉल। चलो कोई बात नहीं, दूरी सही। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को डॉक्टर का नाम पता होना चाहिए, हॉस्पिटल का नाम पता होना चाहिए। अगर आसपास में पुलिस स्टेशन कहाँ है, यहाँ पुलिस स्टेशन कहाँ है, क्योंकि फोन सब डाउन है और आप कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहे, तो कम से कम रोड के तो जा सकते हैं। स्कूटर, टू व्हीलर को लेकर के लाने का, उसके लाने आ सकते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। हाँ जी, अच्छा, ठीक है, घर में पानी किधर है आपको पता होना चाहिए, घर में माचिस कहाँ रखा है, आग लगाने के लिए, तो ऐसे सब पता होना चाहिए घर में। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है बड़ों की, हेलो, सबसे पहले रेस्पेक्ट योर होम पीपल, respect your elders, respect your friends, respect everyone. Because when you respect, जब आप respect करते हो, तो आपको जो जरूरत है तो वो आपकी मदद करेगा। अगर आप अगल बगल सबसे दुश्मनी करके रखा है और आपको आग बचाओ बचाओ बोलो तो ही बचाए, उल्टा और आग लगा देगा। ठीक है, तो घर में भी दोस्ती होना चाहिए, अगल बगल में भी दोस्ती होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो पता चला पुलिस वगैरह है, तुम हमारा दुश्मन है, हमको नहीं आना, ऐसा नहीं होना। ठीक है, तो समझ में आ रहा है? ठीक है, सबसे पहला प्रॉब्लम है हमारा आग का। दूसरा है खुद के बारे में, कोई अगर बेहोश हो गया, कोई मान लो आग में ऑक्सीजन कट गया, करके गिर गया, तो उसको अभी हॉस्पिटल उठा के ले जाना है। ठीक है, तुम दो मिनट रहो, तुम 2 मिनट रहो। ठीक है, अगर कुछ मान लो ये बेहोश हो गए तो तुम क्या करोगे? अरे कब, कौन सा हॉस्पिटल में? तुम बाहर फूल है वो। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे ना 2 वॉलंटियर चाहिए, जो आगे को जो बोलूँगा वो भी देखना। ठीक है, हाँ, तो मुझे ऐसा चाहिए कि कोई जो है, ये बच्चा अगर मान लो बेहोश है, तो इसको उठा के ले जाए। तो इसको कैसे उठा के ले जाए? ठीक है, 1 मिनट, अच्छा, एक हमें आप पहले इधर आओ। ये देखो, वो डॉक्टर वहाँ खड़े, इसको वहाँ से वहाँ डॉक्टर के पास ले जाना। कैसे ले जाओगे बताओ, पहले बताओ कैसे ले जाओ। ये बेहोश है, यही उठाओ, उठाओ और क्या, अभी बच्चा नहीं, आप बेहोश है। ठीक है, दूसरा बेहोश को नहीं आएगा, एक बेहोश है। ठीक है, हाँ, ये बेहोश है, कैसे उठाओगे? नहीं, 1 मिनट, हाँ, अभी ये प्रॉब्लम है, कोई गिरा रहा है तो हम आपको बताएंगे कैसे उठाना। अभी आपने मुझे देखना है कि कैसे उठाना है और फिर वैसे ही करना है। ठीक है, थोड़ा सबको दिखा दो। सबसे पहले इसका एक हैंड को ऊपर पकड़ना है। सुनो, इधर देखो, तुम्हें करना है। ठीक है, ये हाथ ऐसे ऊपर उठाना है, ऐसे,
ऐसे, ठीक है? ऐसे उठाने के बाद में दोनों हाथ जो है ऐसे पकड़ना है और इसको इसके ऊपर चढ़ाना है। हो जा, हो जा। हाथ छोड़ दो, कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसको ऐसे उठा के ले जाना, ये देखो, तुम ऐसे गिरा रहे हो। चलो, अभी दिखाओ। अच्छा, उठा। हाँ, एक पहले नहीं, एक हाथ को ऐसे ऊपर पकड़ो। अभी पहले झुक करके इसका दोनों हाथ पैर को पकड़ लो और इसको कंधे पे लो। अरे तुम क्यों उठ जाता है? तुम खड़े रहना है। और फिर इसके ऊपर लो। ओके, ओके। इसके साथ कौन ट्राई करेगा तुम लोग डिसाइड करो। जी, तुम्हें पता इमरजेंसी की यही तो जरूरत है। आधा चलो ठीक है। तुम एकदम बेहोश है, तुम नॉर्मल रहो। हाँ, नहीं 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 नहीं, सुनो, यू आर नॉट लिसनिंग टू द इंस्ट्रक्शन। ये हाथ ऐसे पकड़ना है, लेकिन पैर के नीचे पकड़ना है, नीचे, और ऐसे उठा के उठना है, ठीक है? और तुम इसके ऊपर ऐसे बेंड हो जाना है। तुम तो बेहोश है, पहले बेंड हो जाओ। हाँ, बेंड हो जाओ। हाँ, और वो हाथ, हाँ, हाथ छोड़ना नहीं, ठीक है? ओके, थैंक यू। तो ये भी जरूरी है, क्योंकि वो तो बेहोश है, उसको पता नहीं क्या करना है, लेकिन ये भी देखना है कि अपने वेट से ज्यादा हो तो उससे किसी और पर जाना है, क्योंकि आप ज्यादा वेट नहीं उठा सकते हो तो आप गलत ऐसे मत करो। आपको पहले कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं इसको उठा सकता हूँ या उठा सकता हूँ, तभी उठाना है। ऐसा पता चल मैं मेरे मम्मी पापा को उठा दूँ ऐसे। तो आपने क्या ध्यान देना है कि आप जो भी है उसको उठाने की ताकत रखते हो, तो ये टेक्निक से ले जाना। लेकिन ये कब ले जाना है? अगर मान लो पैर में चोट लगा है, बेहोश है, ये नहीं कि पूरा ब्लीडिंग हो रहा है तो फिर ऐसे नहीं करेंगे। अगर मान लो किसी को आग लग गया है, जल गया है, कुछ कपड़ा आग लग गया, उसके साथ ऐसे नहीं करेंगे। ऐसे तो नॉर्मल जो बेहोश है या तो कुछ बोलने कुछ नहीं हो रहा, चलने नहीं हो रहा है, तो आप उसको उठा। ये समझ में आ गया? ओके। अगर आग लगा है, मान लो बर्न हो गया है, उसको कैसे लेना है? तो घर में जो है आपके पास बेडशीट होता है, कंबल होता है, चटाई होता है, जो भी, ठीक है? उसको पहले नीचे बिछाओ, उसको उस पर रोल करो, और दो लोग यहाँ पर, दो लोग उधर, या एक है उधर, ऐसे पकड़ के कपड़े को पकड़ के ले जाओ। एक्चुअली कोई वो नहीं था, नहीं तो आगे आगे रहने दो। ट्राई करना है? चलो ट्राई करो। नहीं, जब तक आप खुद फिर नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा। इधर लाओ, चटाई को इधर लाओ, ठीक है? हाँ, ठीक है, रखो। उसको सुना लो इधर, उधर से ऐसे नहीं उठा सकते तुम, ऐसे। हाँ, ठीक है? हाँ, अभी 4 लोग साइड से ऐसे टाइट पकड़ के, एक तक ज्यादा इसमें मत करना, धीरे से उठाना और छोड़ना नहीं, ऐसे उठा के ले जाना है धीरे धीरे, ठीक है? हाँ, डॉक्टर और अगर आपसे उठाने नहीं होता है तो बड़े लोगों को बुला दो, 4-5 लोगों को हेल्प करने के लिए। ओके, थोड़ा टाइम भी बता देना और कितना खाते उस हिसाब से। अच्छा, मेरे साथ हो यहाँ पे। हेलो, ठीक है। नेक्स्ट, मान लो आपके घर में कोई अनजान दोस्त जाता है, ठीक है? आपको पता नहीं कौन है, लेकिन वो घर पे आ गए, आपको भी तो बचाना है अपने आप को।
तो आप क्या क्या है आपको बचाने के लिए? हाँ हाँ, तो सेल्फ डिफेंस कैसे करेंगे? हाँ सुनो, बता लो। अगर मान लो आपके घर में कोई अनजान आ जाता है और घुस बैठे हम लोग, आप उसको अभी भगाना क्या सीखते हैं? भगाओ, कैसे भगाओगे? हाँ, डंडा किधर रखा है? डंडा किधर रखा है? वो आजकल बहुत अच्छा लगा। कम से कम ये तो पता है कि मम्मी ने डंडा रखा है, रोज खाता है ना? ठीक है, बेलन किधर है? ठीक है, बेलन, ठीक है, नहीं तो घर में छुरी है, फोर्क है, ठीक है, नहीं तो उसको प्लेट उठा के लाते हैं। और एक चीज जो मिलता है वो है झाड़ू। हाँ, जो भी है, अभी पहले देखना क्या जरूरत है, मैं ऐसा ना कि मम्मी पापा उठा के सब बना के रखते हैं। ठीक है, तो घर में हमारे पास झाड़ू हो सकता है, डंडा हो सकता है, बेलन हो सकता है, फोर्क हो सकता है। आपने चूज करना है कि कौन सा वाला आप यूज कर सकते हो और मर्डर मत कर देना, पहले देखो क्या करना है, ठीक है? और हो सके तो पहले फोन करो, अंदर से ताला मारो, लॉक मत खोलना, पुलिस को कॉल करो। अगर हल्ला मचा दो, ऐसा कोई चोर आया, कोई आया, दुश्मन आया, तो क्या है, पहले हल्ला मचा, आसपास वालों को बुला लो, क्योंकि आपका जो बाहर से कोई लोग आते हैं, तो जरूर आप चिल्लाने में, बुलाने में कोई ऐसा सम्मान नहीं है, हल्ला मचा दो, ठीक है? तो हमें खुद को बचाना है, खुद को बचाओगे तो दूसरों को बचा सकते हो, क्योंकि अगर मरा पड़े तो कैसे बचाओगे, राइट? ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम घर में कर सकते हैं। फिर कुछ चीज़ें और है, जैसे आपको घर में मसाला का डब्बा किधर रखना पड़ता है, मिर्ची पाउडर ये वो यूज कर सकते हैं, वो उठा के डाल सकता है। अभी घर में मम्मा पापा कितना झगड़ा करके मिर्ची पाउडर में डालते हैं, नहीं तो मारता है, ये सिर्फ दुश्मन रहेगा, ठीक है? फिर और कुछ लोग हैं जो कुछ स्प्रे वगैरह रखा है, वो कुछ करके नाचते हैं, ठीक है? बाकी बैट बॉल जो इस करना है, ठीक है? अभी आपको समझ में आ गया क्या करना है? कुछ समझ में आ गया क्या करना है? अच्छा ठीक है, अब ये बताओ कि आग लगने के लिए 3 चीजें क्या होता है, जल्दी बताओ। ऑक्सीजन, गुड, वेरी नाइस। ऑक्सीजन, फ्यूल और टेम्परेचर। आग काटने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोई भी एक चीज को काटना है, या तो ऑक्सीजन, या तो फ्यूल को हटा दो, या तो टेम्परेचर ठंडा कर दो। तुम गुस्सा होते हो, पानी पिला दिया तो ठंडा पड़ जाते हो, ठीक है? तो ये समझ में आ गया, ठीक है? आप लोगों को कोई सवाल है? ये तो हमने छोटा मोटा बताया कि कैसे करना है। तो आपको फोन का इस्तेमाल करना है, अगल बगल में लोगों को बुला लेना हेल्प के लिए, ठीक है? और मैंने आपको बताया कि उठाना कैसे, ठीक है? आपको ये पता है घर में क्या क्या चीज़ रखा है, कौन सा यूज़ कर सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है? तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल, ठीक है? कोई सवाल है तो आप लोगों का भी सवाल लेंगे, कुछ पूछना है, आप बड़े लोग भी पूछ सकते हैं, कोई वो नहीं। और सबसे पहले तो जिम्मेदारी, ठीक है? यू शुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर योरसेल्फ, एंड हम खुद की तरफ भी जवाबदार होना चाहिए, और अपने घर में सब लोग हैं तो सबके लिए जवाबदारी लेना जरूरी है। घर में झगड़ा करो लेकिन ऐसे समय पे शेयर करो, ठीक है? कोई सवाल, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, आपको कोई भी डाउट है? अभी वो तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं नहीं बात कर रहा था, लेकिन अभी थोड़ा मोटा मोटा बता देता हूँ। जब युद्ध होता है तो हमारे अड़ोस पड़ोस के देश में यहाँ वहाँ से हम लोग बॉम्ब डालते हैं, मिसाइल डालते हैं, ड्रोन भेजते हैं, कई बार हवाई जहाज वो आग लग गया, फायर हो गया, वो आके करके गिर जाता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? तो उसकी वजह से घर का जान माल का नुकसान हो सकता है, बिल्डिंग गिर सकता है, आग लग सकता है। और नॉर्मल कंडीशन में भी मान लो बहुत बारिश हो गया, फ्लड हो गया, कहीं पे कुछ आग लग गया, ऐसे भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये होगा तो ही होगा। लेकिन गवर्नमेंट क्या करता है, डिफेंस क्या करता है,
एक तो ब्लैक आउट। ब्लैक आउट का मतलब क्या होता है कि पहले तो जितना लाइट जो है उसको स्विच ऑफ यानी कि बिजली बंद कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बंद, लाइट बंद, बत्ती बंद। वो क्यों करते हैं? क्योंकि जब उजाला होता है तो हमें पता है तुम कहाँ हो, अंधेरे में ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। तो जब अंधेरा होता है तो दुश्मन को दिखाई नहीं देता कि कौन कहाँ है, ठीक है, इसलिए ब्लैक होता है। तब ऐसा कोई बेवकूफ़ी मत करना कि तुम जो है मोबाइल पर लाइट लगाओ, आग लगा के, अरे बत्ती गया तो कैंडल लगाओ। वो बंद क्यों किया है? तुमको बचाने के लिए। और तुम दिखा रहे ना, देखो यहाँ बत्ती लगा के बता रहे देखो मैं यहाँ हूँ, तो आके बॉम्ब तुम्हारे पे डालेगा ना। इसलिए अगर गवर्नमेंट ने अगर बंद किया है तो आपने चालू नहीं करना है, अब ये नहीं करना है। जब वो बताएंगे कि चालू करना है खुद ही कर देंगे, या तो जब बोलेंगे खुद ही कर देंगे। अगर उन्होंने बोला शाम को 7 बजे के बाद में दुकान बंद, लाइट बंद, तो बंद करो। तब मोबाइल लाइट लेके मत खेलते रहे, उससे भी दिखाई देता है, ठीक है। तो एक तो ब्लैकआउट होता है। दूसरी बात, बड़ा बिल्डिंग है और बॉम्ब अगर गिरता है तो बिल्डिंग गिरेगा, और बिल्डिंग के नीचे खड़ा होना चाहिए या दूर खड़े होना चाहिए? ठीक है, इसका मतलब बॉम्ब जब गिरता है तो आपको ये जो गिरने वाली चीज़ है उससे दूर रहना चाहिए। अगर उसमें जाके जब तक बंकर नहीं है, बंकर रहने जमीन के नीचे कोई बिल्डिंग बनाया है तो उसमें जाके सेफ्टी रखें, वरना दूसरा बिल्डिंग में तो कुछ भी गिरेगा, टूटेगा, सर पे गिरेगा। और वो आपसे मतलब 1000 किलो ज़्यादा होता है, 1000 टाइम्स, तो आप नहीं रुक पाओगे और गिरेगा तो पूरा चटनी हो जाएगा। तो इसलिए जब भी बॉम्ब वाला करता है सबसे बढ़िया होता है रोड पे सो जाओ सीधा, यानी ट्रैफिक आते वक्त नहीं, जहाँ ज़मीन है ज़मीन के ऊपर, बिल्डिंग से बाहर, बिल्डिंग से दूर। सेम वे आपको पता होना चाहिए कि घर में वाटर टैंकर की रहता है, कहीं ऐसा नहीं कि वाटर टैंक में घुस जाओ, वो और डेंजर है, पानी में, ठीक है ना। आप किचन में जाके रहोगे तो वहाँ सिलेंडर है, सिलेंडर फट जाएगा, पानी की तरफ फट जाएगा, तो उससे दूर रहना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कहाँ से है। तो घर में किचन में एक्चुअली डेंजर होता है क्योंकि वहाँ गैस सिलेंडर है, आग लग गया, बम फट गया तो पूरा बम करके वो तो एक्चुअली घर में बम है, ठीक है। तो आपने अपने आप को बचाया। सेम में कोई टूटा हुआ पेड़ है जैसे टहनी, उसके नीचे नहीं खड़ा, तो दूर खड़ा, तो ये तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ब्लैकआउट एक होता है। दूसरा है कि आपको बिल्डिंग से थोड़ा टूट फूट वाली चीज़ों से दूर रहना चाहिए, और अगर आपको स्विमिंग नहीं आता है तो पानी से पंगा मत लो, पानी के साथ जा करके चलो ट्राई करते वाला काम मत करो, ठीक है। लेकिन आप अपने को बचाने के लिए कुछ छोटे छोटे चीज़ कर सकते हैं। अगर आजकल तो वो ट्यूब वगैरह होता नहीं है, तो हम लोग क्या करते थे, साइकिल का ट्यूब जो है हवा भरा होता है, तो पैसा वाला या बलून है मोटा सा, जो अपना एयर टिलो होता है, घर में एक तकिया होता है जिसमें हवा फूक के वो तकिया बनता है, वो भी सेव करते हैं। उसको आप ऐसे बांध लो और पानी में कुछ नहीं होता, फ्लोट करेगा। लेकिन आपने दिमाग लगाना है कि ऐसे क्या बलून जैसा चीज़ है जिससे बचा सकते हैं। सेम में प्लास्टिक का अगर बड़ा टोकरी है, उसको पानी के ऊपर रखो, आपका वजन भी उतना रहेगा तो वो डूबेगा, है ना। बड़ा टोकरी होता है तो वो भी आपको बचा सकता है प्लास्टिक का। वो बम्बू वाला खड्डे वाला नहीं जिसमें पानी घुस जाए, ठीक है, प्लास्टिक वाला, तो बोट जैसा काम करेगा, तो बोट। तो आपने दिमाग लगाना है कि क्या चीज़ हमारे फायदे, और कोई सब मैंने बच्चों के लेवल के मतलब एक तो वो है कि वो तकिया आप यूज़ कर सकते हो फूक के बलून की तरह। आजकल तो इवन कार में वो क्या बोलते हैं एयर बैग होता है, वो भी काम करती है, लेकिन वो उखाड़ के लगाने आना चाहिए बड़ों के लिए। हाँ जी, और कोई पॉइंट आपका खास कर स्टोरेज कितनी करनी चाहिए सर इमरजेंसी में? हाँ, सब ये सब तो जान बचाने ये हो गया, लेकिन सबसे मेन बात है हमको तो रोटी कपड़ा मकान, पहले तो हम खाएंगे पिएंगे, नहीं तो हम कैसे तंदुरुस्त करेंगे, कैसे ये सब काम करेंगे, है ना। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, जैसे आपको ये तो पता है ना बच्चे लोग कि मम्मी ने बिस्किट का छुपा के रखा है, चॉकलेट का छुपा के, ये तो मालूम है। हाँ, ये मत बोलो चोरी करके खाते हो, ठीक है। तो ऐसे समय पे चोरी करना अलाउड है, ठीक है। आपको पानी और कुछ खाने के लिए एक छोटा कहीं ना कहीं होना चाहिए,
हो या फिर पानी का बोतल पानी में है ना, पीने के लिए पानी, तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। सेम में मेडिसिन, फर्स्ट एड किट डालते हो, फर्स्ट एड, तो फर्स्ट एड में क्या क्या होना चाहिए, कभी देखा है फर्स्ट एड डब्बा में कोई फर्स्ट एड किट है? एक सैंपल उनको दिखाएंगे। हाँ, फर्स्ट एड में क्या क्या होना चाहिए जल्दी बताओ। एक बैंडेड होना चाहिए, डेटॉल, कॉटन, क्या कॉटन, कॉटन, ओके, और क्या हो सकता है? एंटीसेप्टिक क्रीम, हाँ, ड्रेसिंग पाउडर, ठीक है, और उसको बोलते हैं एंटीसेप्टिक पाउडर या एंटीबायोटिक, हाँ, और क्या? सीरप, ओके, वही सीरप आप ठीक है, और क्या? बैंडेड, एक वजह से जो होता है बैंडेड, बैंडेज अलग है, बैंडेज अलग है, बैंडेड यानी स्टिकर जैसा होता है और बैंडेज यानी ऐसे कपड़ा जैसा एक बड़ा पट्टी है, ठीक है, और कुछ अच्छा कुछ नाम है आपको मैं जैसे ऐसे बताता हूँ, उसको कहते हैं टिंचर आयोडीन, एक आयोडीन लिक्विड होता है जिसे घर में एक्चुअली बड़े लोगों ने फर्स्ट एड किट रखना चाहिए, इमरजेंसी का, आपको वॉर होने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी कुछ चोट वोट लग गया तो आपको यूज करने से होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसमें क्या क्या होना चाहिए? नंबर 1 ये पहचानते हो, डेटॉल को पीना नहीं है, ठीक है, ऊपर एक्सटर्नल लगाना है, तो इसको क्या करना है, जैसे आप कॉटन थोड़ा सा ले करके और क्लीनिंग करने के लिए होता है, खास करके जो बैक्टीरिया या वायरस या ऊपर कुछ भी ऐसा रहेगा जैसे कि जख्म के ऊपर क्लीनिंग करने के बाद में कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम पाउडर आप लगा सकते हो, लेकिन आपको बैंडेज या बैंडेज लगाना है, और डिपेंड बैंडेज क्यों यूज करते हैं, कहीं पर अगर टूट गया हाथ पैर टूट गया कुछ जोड़ के रखना, कुछ पकड़ के रखना है तो ही, कहीं मोच है चोट है, बट कहीं पर भी बैंडेज मत बांधना, ठीक है। और बैंड एड जो होता है ब्लीडिंग को रोकने के लिए, कहीं पे अगर घाव लगा है, कहीं खून निकल रहा है तो उसको बंद करना, ठीक है। तो एक तो ये हो गया कॉटन, ये काटना कैसे है, सीजर के साथ, नहीं तो दांत के साथ, कैसे, ठीक है। फिर ये है आपका बैंडेज, बैंड एड, हाँ, इसको बोलते हैं प्लास्टर पट्टी, ठीक है। तो ये एक निकालना है, 2 स्टिकर निकाल के फिर उसको ऊपर लगाना, ठीक है। अगर कोई घर में बच्चा बहुत ज़्यादा हल्ला मचा रहा है, ज़्यादा बोल रहा है, तो उसको एक लगा दो। अच्छा, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड करके, नहीं तो टिंचर आयोडीन करके आता है, ये होता है क्लीनिंग करने के लिए, लेकिन डेटॉल जो है उसको आप एकदम गर्म पानी में अपना शरीर नहाने के पानी में डाल के आप उसको नहला भी सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद में ये कुछ क्रीम से, ये तो अलग अलग नाम से आता है, नॉर्मली आग लगा है, अगर जलन हुआ है तो बर्नॉल करके बहुत फेमस है पहले से, वो कर सकते हो आप। लेकिन अगर छोटा मोटा और कहीं घाव लग गया है बॉम्ब की वजह से या फिर कुछ चीज़ की वजह से, आप एंटीसेप्टिक क्रीम, लेकिन कब लगाना है, क्लीन करने के बाद, गंदगी में उसी में मत लगा, पहले क्लीन करना जरूरी है, क्योंकि क्लीन नहीं करोगे तो घाव वो पस्ट हो जाएगा, सेप्टिक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जाली वाला बैंडेज होता है, जाली वाला, यानी कि आप पहले क्लीन करो, फिर क्या करना है, क्रीम लगाना है या पाउडर या नेबासल पे वो सब आता है, एंटीसेप्टिक पाउडर वो लगाना है, बैंडेज लगा सकते हो। अगर मान लो बैंडेज नहीं है तो आप एक कॉटन का एक छोटा सा बॉल बना करके फिर ये जो कपड़ा जो जाली वाला है उसके ऊपर से आप पट्टी बांध, ठीक है, हाथ पैर का गले में मत बांधना, ठीक है। तो ये तो समझ में आ रहा है। फर्स्ट एड किट नहीं है तो पापा मम्मी घर में बोलो कि हमको भले कुछ ना हो लेकिन एक होना चाहिए, आपको पता भी होना चाहिए कहाँ रखा है, नहीं तो उस दिन स्कूल में जैसा बुक ढूंढते हो अगले दिन ड्रेस ढूंढते हो वैसा मत करना, तो अगर स्कूल जाना आ रहा है यूनिफॉर्म किधर है, ऐसा नहीं, तो आपको पता होना चाहिए कि मेडिसिन का। अच्छा, और एक मेडिसिन क्या रखना चाहिए आपने, सर दर्द का दवाई, ठीक है, बदन दर्द का दवाई, जैसे आइब्रोफेन है, सैरिडॉन है, एनाल्जिन है, एनासिन है, बहुत सारे ऐसे चीज़ है, ठीक है। 1-2 टाइम रखना जरूरी है, भले कुछ ना हो, कब इमरजेंसी आता है पता नहीं।
तो आपके घर में एक छोटा सा ऐसे डिब्बा बनाओ जिसके ऊपर फर्स्ट एड हो और ऐसी जगह रखो जहाँ बच्चे को भी आसानी से मिले, लेकिन वो छोटे तो थोड़ा संभाल के, क्योंकि वो कुछ भी लगा के कुछ भी करेगा, इसमें थोड़ा सेफ्टी पे रखें, ठीक है। लेकिन पता होना चाहिए कि फर्स्ट एड रखा कहाँ है। फर्स्ट एड रखना ज़रूरी है, कुछ हो ना हो फिर भी रखना ज़रूरी है। तभी आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस करो, बड़े जो है अपना कुछ करो, ठीक है। हमेशा सेफ्टी के लिए आपको भी काम आता है, कई बार किचन में यहाँ कहीं काम करते फिर चोट लगता है तो आपको भी अपना, कई बार बच्चे खेलते लग जाता है तो ठीक है। आई थिंक मोटा मोटा हाँ, खाने पीने के लिए आपने डिसाइड करना है कि आपने क्या खाना है और कैसे बचा के रखना है। जैसे आप चॉकलेट बिस्किट यहाँ छुपा के रखते हो, उसी को आप इमरजेंसी में यूज़ करें, और नहीं तो भी अगर बगल वाले को पूछ सकते हो, मुझे भूख लगी है बच्चा खिला दो, तो वो भी कर, कोई बात नहीं, है ना। और कुछ अगर बड़ा आग है, आपसे नहीं हो रहा है तो किसी का हेल्प लो, नहीं तो फायर ब्रिगेड को बुलाओ। खुद होके ज़्यादा छान पट्टी मत करो, है ना। मैं टाइकोंडो के लिए जाता है, क्या बोलते हैं कराटे के लिए जाता है, तो ये मत सोचना कि हाँ बोलो कोई कराटे के लिए जाते हो क्या, वो कौन जाता है? अच्छा, तो कराटे कितने लोगों को गिरा सकते हो? 2 को। अगर 3 आए तो क्या करोगे? बताओ जल्दी। बेवकूफी नहीं करना है। अगर तुम 2 को मार सकते हो लेकिन 3 आया, पहले भाग जाओ, पहले अपने आप को बचाओ, ज्यादा तक कराटे हाँ नहीं, जितना अपना कैपेसिटी है उतना ही करना, नहीं है तो भाग जाओ सबसे पहले। लोगों को बोलने दो, जो डरपोक है कुछ कोई बात नहीं, पहले अपने आप को बचाओ, क्या फायदा है ना। गलत काम है, उसको बोलते हैं पुलिस, फूल नहीं बनना है। अगर तुमको आग नहीं बुझा सकते, ज्यादा तेजीबाजी नहीं दिखाना है, वो फूल है, बेवकूफ है, बेवकूफी वाला काम नहीं करना। जो हमारे कंट्रोल में है, जो हम कर सकते हैं वही करना है, जहाँ अपना इंटेलिजेंस जितना उतना यूज करो, ज्यादा ओवर नहीं कर देते। बड़े लोगों का एडवाइस। हाँ जी, और कोई सवाल? और कोई सवाल है? हाँ हाँ, भूकंप आए तो नॉर्मली क्या होता है, भूकंप में कोई ना कोई बिल्डिंग गिर सकता है, इसलिए बिल्डिंग से आपने दूर रहना है, ठीक है। और दूसरी बात है, भूकंप में आपके अंदर कुछ भूकंप नहीं आने वाला है, ठीक है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले एक चीज़ सीखो, चाहे घर में आग लग जाए, चाहे कोई बेहोश हो जाए, पहले पैनिक नहीं होना, पैनिक वही बोल रहे थे। पहले तो शांत रहो, खुद ही शांत नहीं रहोगे, दिमाग काम नहीं करेगा। अभी आप साइकिल चला रहे हो, सब लोग गिर गए तो पहले थोड़ा देर क्या होता है, हाँ मैं कहाँ हूँ, है ना, थोड़ा सा डाउट में रहते हैं, तो पहले थोड़ा नॉर्मल हो जाओ, नहीं ये तो पता हो जाए हाँ मैं कौन हूँ, है ना, और अगल बगल में कौन है वो तो पता करना चाहिए पहले। जब तक आप नॉर्मल नहीं है, उल्टे पुल्टे काम नहीं करना है, पहले खुद नॉर्मल होना है। इसलिए पैनिक के लिए ऐसे हल्ला ऐसे ही नहीं मचाना, नहीं तो कराटे नहीं खराटा लेके आ जाएगा कोई, ठीक है, तो ऐसे नहीं करना। हाँ, और कोई सवाल? और कोई सवाल है आप लोगों के पास? बच्चे लोग तो हाँ हाँ, पहले तो मम्मी के बात सुनते हो जब पीछे घर में साइरन बजता है रोज? सुनते हो नहीं सुनते? हाँ या ना? नहीं सुनते हो तो ये बड़ा साइरन कैसे सुनो? ठीक है, कोई बात नहीं है। साइरन इसलिए होता है वार्निंग है, ठीक है, और जब वो ऐसे जाता है ना ऐसा ऊपर नीचे जाता है, इसका मतलब पंगा शुरू हो गया, देयर इज अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो वो 3 बार बजता है, जब 3 बार बजता है बोला तो डेंजर है। और जब सब खत्म होता है और प्यारा सा एक लंबा सा अगर एक सिर्फ आता है शॉर्ट पीरियड के लिए, तो वो है कि सब शांत हो गया, अभी आप अपना काम करें। तो साइड क्या क्या है, एक वे जो लंबा चौड़ा आता है, जोर से सबको जगा देता है, भाई कहीं पे शुरू हो गया, तुम भी तैयार हो, रेडी, ठीक है। फिर उसके बाद में ऐसे ऊपर नीचे रहता हूँ, ऊपर नीचे ऊपर, जैसे एम्बुलेंस कैसे करता है, इसका मतलब डेंजर, हाँ इसका मतलब डेंजर है, ठीक है। और नॉर्मली वो 3 बार बजा, ठीक है।
जब तक सायरन बज रहा है आपको अलर्ट रहना है, और जब शांत हो जाएगा, दैट सब खत्म हो गया तो एक बार बजाते हैं और हल्का सा बजाते हैं, और शॉर्ट टाइम, लंबा बज रहा है मीन्स डेंजर, शॉर्ट में इतना 3 चीज समझना है। ठीक है, साइलेंट का समझ में आया? मैं सब प्रिपेयर्ड हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको क्या पता है, इसलिए मैं सुनना चाहता हूँ। आपको भी कभी पता रहता है? हाँ, वैसे अच्छे से सवाल पूछ रहे पीछे से, उसके घर में काफी सायरन बजता है। हाँ, और क्या? फाइलिंग, कौन सा फाइल? आप होली खेलो? खेलते हो होली, खेलते हो? कौन सा गन है? हाँ? देखो, सिविलियंस के पास गन नहीं होता है, सिविलियंस के पास गन नहीं होता है और रख भी नहीं सकते। अगर रखना है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, और लेना है तो युद्ध के लिए खुद के डिफेंस के लिए लेते हैं। ठीक है, तो गन तो दुश्मन के पास ही होगा। ठीक है, अब देखो एक चीज है, सामने अगर दुश्मन गन लेके सामने खड़ा है तो डेंजर तो नहीं है, तो आपने क्या करना है, अब हर बार आप बचा तो नहीं सकते, लेकिन कोशिश जरूर कर सकते। लेकिन उसके पास ये मत बोलो देखो मैं कराटे जानता, भाग जाए यहाँ से, ऐसा कुछ काम नहीं होने वाला। सामने अगर गन रखा है तो आपको शांत है, पहले तो शांत रहना, क्योंकि जब शांत नहीं होते तो आपको ही समझ में नहीं आता करना है। ठीक है, और आपने शांति से पहले उसकी बात सुनो, वो अगर बोलता हाथ खड़े करो तो करो, बोलो नहीं नहीं मैं कैसे करूँगा, ऐसे नहीं चलो, क्योंकि वो तुरंत मार देगा ना फिर। ठीक है, आपने उसको मौका देना है कि वो नहीं मारे, तो आप क्या कर सकते हो, बोलते हाथ खड़ा करो, नील जाओ, लेकिन शांति से रहो, फिर देखो मौका कहाँ है, दूर से अगर चलिए देखने से चलिए बचा दे, मुझे यहाँ से दिखा सकते हो आप, कुछ कर सकते हो। हाँ, वो हेल्प कर बोल तो सकते हो, बचाओ, लेकिन सिचुएशन पे तो अपना तरफ से कोशिश करना चाहिए, अपने तरफ से कोशिश करना चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास गन नहीं है, लेकिन क्या आपके पास कुछ और है जिससे बचा सकते हो? आपका हाथ है, आपको कराटे पता है तो बचा सकते हो, थोड़ा तो कर सकते हो। ठीक है, तो एक्चुअली डंडा है क्या? अच्छा, मेरा जो ब्लू कवर्ड है ना उसके राइट साइड में वो डंडा, एक मिनट देखिए आना, एक ही चीज, लास्ट वन एंड स्लो, सुनो ईशा, बस लिसन, टॉप रूम ब्लू कवर्ड राइट कॉर्नर, गेट दैट डंडा। आपको सिर्फ लास्ट एक ड्रिल सिखाऊंगा कि डंडे को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कम से कम इसमें पता होता था कौन सा चलो कोई बात नहीं, इससे बता हाँ नहीं उस पर नहीं, हम क्या करेंगे, एक बैग रखो, एक बैग, ठीक है, एक बैग हम चाहते हैं थोड़ा ऐसे ऊपर पकड़ सकते हैं कैसे? हाँ पकड़ लो, ठीक है, नहीं पकड़ लो, आप नहीं रहो क्योंकि बच्चे नीचे। हम आपको सुनो, ऑल ऑफ यू, हेलो, नो अरे कोई थोड़ा मन में लास्ट बार, ठीक है, नाउ समझ लो कि ये दुश्मन है, ये दुश्मन है, ठीक है। अब ये नहीं कि ऐसे लेके ऐसे मारने लग जाए, वो नहीं है, देख रहे हो इधर, वहां कहाँ देख रहे हो, दुश्मन यहाँ है, ठीक है। तो हम पहले समझने की कोशिश करेंगे, ये सामने वाले गन लेके खड़ा है, तुम ऐसे दिखाओ गन, ये गन लेके खड़ा है, अभी हमारे पास चलो कुछ तो डंडा है, कुछ तो कर सकते हैं, उसको पता है कि अरे डंडे से बचने मेरे को तो बंदूक है, लेकिन हम फिर भी बचा सकते हैं, ठीक है, थोड़ा हाथ नीचे, ठीक है, पहले मैं समझा दूँ उनको कि करने क्या हुआ, बैठ जाना बच्चा। ओके, सबसे पहले हम खुद को कंट्रोल में रखना है, अगर हम ही गिर रहे हैं तो कैसे करेंगे, है ना? तो खुद को पहले स्ट्रांग रखना है। स्ट्रांग रखने का सबसे आसान तरीका क्या है, ये जो पैर है, एक पैर इसको सीधे रखना है ऐसे, और एक पैर जो है ऐसे, ठीक है, दोनों ऐसे रखेगा, धक्का मारेगा गिर जाएगा, ऐसे गिर जाएगा, नहीं ऐसे, लेकिन आप ऐसे रख के आप गिरा के देखो, एक आ जाएगा, ठीक है, दोनों पैर सीधा रख,
अभी देखो सीधा सीधा सीधा, सॉरी, हाँ एक ऐसे देखो, एक पैर आगे करो, हाँ अगर देखो सीधा पैर रखता है ना, ये इसको आप आराम से ऐसे जा रहा है पीछे पैर, ठीक है। अभी आप एक पैर ऐसे रखो, हाँ, और ये सीधा रखो दूर ऐसे, और आगे रखो सीधा, ठीक है। और अभी इसको आप धकेलने की कोशिश करो, पैर देखो हिल नहीं रहा है, देख रहे हो, फर्क पड़ता है। तो आपने ऐसे एल रखना है 90 डिग्री। इससे क्या होता है, आप ऐसे मुझे धकेल लो ऐसे, तो आप कितना भी ढकेलो नहीं ढकेल पाओगे, और आप थोड़ा सा और बेंड करो ना, बिल्कुल नहीं ढकेल पाएगा, कितना भी ट्राई करने से। तो ये स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर सीधा रखा है तो आराम से ऐसे गिर जाएगा। पहले तो ये ऐसे एल। दूसरा डंडा जो है, आपने क्या करना है, एक ये हाथ और एक ये हाथ, ठीक है ना। इसको कैसे करना है, ये देखो, पहले तो गन दिखा रहा है, गन, पहले मैं क्या करूंगा, पहले तो गन को हटाऊंगा ऐसे, रुक जा, पहले थोड़ा सुनो, पहले सुन लो, थोड़ा और इधर आ जाओ। पैर को ऐसे रखना है क्योंकि आप स्ट्रांग हो। दूसरा है कि आप क्या करोगे, ऐसे पकड़ोगे और थोड़ा इतना जो पोर्शन है इससे आप क्या करोगे, जोर से ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, ये इस तरह जाएगा और ये भी ऐसे घूम जाएगा, मैंने गिरने लगेगा, ठीक है ना। ऐसे कर दिया, फिर वापस आगे बढ़ के एक इसके मुंह पे ऐसे, ठीक है, तो ये पीछे जाएगा। फिर उसके अंदर क्या कर सकते हो, ऐसे गुजर सकते हो, सीधे नीचे गिरा दो, ठीक है। और 1 2 3 4 कितना करना है, क्या सकते हो, फिर तो आप स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। तो कैसा करना है, पहले ऐसे मुंह पे ऐसे भी मार सकते हैं, ऐसे, ठीक है। यहाँ से गन ऐसे करो, ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, ऐसे किया, आपको जैसा मारना है कर सकते हो। हाँ ठीक है, तो ये सिंपल तरीका है, ठीक है ना। तो थोड़ा दूर हो जाए, अभी मैं आपको वो बैग वहीं रख, तो देखो लास्ट वंस मोर, आपने ऐसे पकड़ना है आगे, पहले तो इसे ऐसे हटा देना है दूर, ठीक है, गन ऐसे हटा दिया, फिर उसके नीचे ऐसे पीछे से मारोगे मुंह के नीचे जोर से, तो पीछे गिरेगा, फिर उसको ऐसे मार सकते हो, फिर बाद में ऐसे मार सकते हो, नीचे गिरा वो उठेगा, फिर आप इसे डाल, इतना समझ में आया। उठ पे क्या करना है, फिर मारना है, ये भी बता दो, घर में प्रैक्टिस नहीं करनी है, हाँ बाकी तो आप कराटे सीखो, जूडो सीखो, आप मम्मी का खराटा भी लेके खाओ, सब समझ में आ जाएगा कैसे हैंडल करना, ठीक है। फिर आई थिंक मोटा मोटा खुद को बचाने आना चाहिए। तो हमने क्या क्या याद रखना है, नंबर 1 आग से बचना है, खुद को सेफ रखना है, ठीक है। आपको सारे 4 नंबर पता होना चाहिए, पास का डॉक्टर, पुलिस, हॉस्पिटल, हेलो, ठीक है। इवन आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, सबसे पहले आपके मम्मी पापा का नंबर पता होना चाहिए मोबाइल का, क्योंकि अगर आप कहीं फंस गए हो और घर में है और आपको बुलाना है, कोई फोन नंबर आपका किसी का है लेकिन आपको नंबर ही नहीं पता है, सबसे पहले अपने घर के लोगों का फोन नंबर पता होना चाहिए, मोबाइल नंबर। मुझे पता है कि बहुत लोगों को पता नहीं, मेरा नंबर बताओ, ठीक है। तो अपने घर के लोगों का फोन नंबर पता होना है, सबसे बेसिक चीज है। आज जिसको नहीं पता है घर में पूछ कर रट्टा मार लो, ठीक है। अपने स्कूल टीचर का नंबर भी रख सकते हो, टीचर को बोल सकते हो, टीचर मुझे मतलब मेरा वो भी हेल्प करता है, उनको पता है, पेरेंट्स उनको स्कूल के बारे में पता है, बच्चे के बारे में पता है। सेम में आपका अगर फ्रेंड्स है, नेबर्स है, किसी का अगर नंबर पता है तो उनको फोन कर सकते, घर का नंबर नहीं लग रहा वहाँ लग सकता है। तो ये फोन नंबर जानना जरूरी है। सेकेंड थिंग, ऐसे कुछ भी बेवकूफों वाले काम मत करना, यू आर नॉट अ फूल वाले काम मत करना। और मैंने बोला ना, तुम 10 लोगों को कराटे से गिरा सकते हो, लेकिन 11 आ जाए तो रुकना नहीं, भाग जाओ,
उधर स्थान पट्टी नहीं करने का, नहीं तो मार खाओगे। ठीक है, अपने से नहीं जमता है, दूसरों का हेल्प लो, लेकिन खुद जाके मत करो। ओके, सम टिप्स। और खाने पीने का आपको पता है क्या करना है, लेकिन इमरजेंसी में। और कोई भी अनजान कुछ भी खिलाता है मत खाना, चाहे वो चॉकलेट दे दे, लड्डू दे दे, फिर भी नहीं खाना, क्योंकि आपको पता नहीं उसमें जहर है क्या है। और अगर खाना भी है तो घर में पहले 2 लोगों से बड़े से पूछो, पहले उनको खा के देखने दो। ठीक है, अगर वो बोलते कि खा लेना, मत खाना। क्या हो किडनैप, दूसरे को पहले किडनैप करना पड़ेगा। ठीक है, किडनैप जो भी हो, सबसे मेन वही है कि आपको कॉन्टैक्ट नंबर पता होना चाहिए, पुलिस का हो, घर का हो, इधर का हो, आप कॉल करो, पता, बस हो गया। हाँ जी, मेरी तरफ से आई थिंक। बाकी आग वाग लगा के तो नहीं दिखा सकते, उसके लिए बहुत बड़ा ओपन एरिया और कुछ ऐसा रहेगा, क्योंकि अभी इतना लेवल के बच्चे हैं। आप लोगों को कोई भी अगर 2 मिनट कोई भी सवाल है तो पूछ लो, नहीं तो बिल्कुल कोई भी सवाल पूछ सकते, एनीथिंग रिलेटेड हो। आई होप आप लोगों को कुछ मज़ा आया, थोड़ा कुछ सीखने को मिला, बहुत नहीं तो। ठीक है, और हम अपने देश को प्यार करना चाहिए, घर के लोगों को प्यार करना चाहिए, अगल बगल वालों को प्यार करना चाहिए, और हमारे नेचर को, क्योंकि हम इस नेचर में रहते हैं तो सब पोल्यूशन करते हैं, नहीं तो हर जगह सब कचरा फेंकते हैं, प्लास्टिक फेंकते हैं, सब करते हैं, और हम भी उसी में जिए हैं। फिर तुमको बीमारी होता है, वायरस होता है, ऐसा होता है। वॉर होने की जरूरत नहीं, ऐसे बीमार हो जाओ। ठीक है, जान बचाना पड़ेगा। तो ये भी एक है कि आप अपने लाइफ में सब चीज़ अरेंज रखो, सब पता करिए। हाँ जी, तो मैं अपना यहीं पे ड्रिल ख़त्म करता हूँ। छोटा मोटा आप लोगों को सिखाया, उठ पटांग काम मत करो, और बड़े लोगों का ज़रूर पूछ लेना। डन? सर के लिए जोरदार ताली दो। चलो, आपका बच्चा लोग, आज के बच्चे कल का नेता और कल का योद्धा भी। ठीक है, योद्धा भी। हमारे देश को जरूरत है तो हम लड़ेंगे। हम जो है घर में जितना लड़ाई करते हैं उससे ज़्यादा उधर करेंगे। ठीक है ना? हाँ जी, हर चीज़ के लिए गन की जरूरत है, कभी कभी स्मार्ट होना जरूरी है ना? हाँ, हमने कहा ना सिविल के बाद गन नहीं होता है। गन भूल जाओ, गन सिर्फ होली में खेलने के लिए लाएगा, और कुछ नहीं। हाँ, डंडा वंडा इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, एक बार स्पेशल थैंक्स सर को, सर अपना टाइम निकाल के आए और इतनी वैल्यूएबल चीज़ें हमें सिखाई। सर ने हंसते हंसते बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सिखा दी हैं, पर जब डिज़ास्टर आता है तब ये छोटी छोटी चीज़ अगर हमारे दिमाग में कहीं है तो हमें पता चलना चाहिए, और ये छोटी छोटी चीज़ें आपका वो टाइम बचा लेंगी और आपकी जान बचा लेंगी। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों को याद रखना है, और इन केस ऑफ इमरजेंसी जैसा सर ने बताया वैसे एक्ट करना है, और नॉर्मल कंडीशन में ऐसा कोई एक्ट नहीं करना है। ठीक है, और प्रॉब्लम हो तो आपने दिमाग लगाना है, घर में जाके सब ट्राई करके देखना। सारी चीज़ें ट्राई नहीं करनी होती है। तो मैं साक्षी मैम और प्रभात सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो तो थैंक्स। अच्छा, उससे पहले ना मैं जस्ट एक छोटा 1 मिनट लूँगा। हाँ सर, कि मैं जब छोटा था तुम्हारी तरह, तो मैं जब 8th स्टैंडर्ड में गया, 8th स्टैंडर्ड, तो 8th स्टैंडर्ड में कोई है? 8th स्टैंडर्ड 8 से ऊपर कोई नहीं ना? 8 में तो आप लोग का एनसीसी स्काउट एनएसएस है? हाँ, अभी ठीक है। तो स्कूलों में क्या होता है, 8th 9th 10th स्टैंडर्ड मीन्स 8 से शुरू होता है कि आप एनसीसी ज्वाइन कर सकते हो, नेशनल सोशल सर्विस स्कीम ज्वाइन कर सकते हो, स्काउट्स ज्वाइन कर सकते हो। तो मुझे भी इच्छा हुआ कि मैं भी वो वर्दी पहनूँ और मैं भी एनसीसी स्काउट को ज्वाइन करूँ। ठीक है ना? तो क्या हुआ कि मैंने एनसीसी में एडमिशन ले लिया 8th स्टैंडर्ड में। तो प्रॉब्लम क्या था, आप लोगों को पूना एमजी रोड पता है? हाँ, तो वहाँ पर मेरा स्कूल है, दस्तूर स्कूल, और हम यहाँ वडगांव शहरी में रहते हैं। तो यहाँ उस ज़माने में बस नहीं हुआ करता था। ठीक है, यहाँ पे बस नहीं हुआ करता था, तो बस सवेरे एक आएगा, एक शाम को आएगा, तो 2-3 बस आता था वडगांव। तो मेरा प्रॉब्लम क्या था, एनसीसी में सवेरे 5 बजे आना पड़ता है अंधेरे में।
और यहाँ से बस जो है पहला बस 7 बजे आता है, तो हम तो एनसीसी पहुँच ही नहीं सकते। तो 7 दिन के लिए मैं वर्दी तो लेके बैठा, बाद में वो कमांडर ने बोला या तो 5 बजे आ जाओ, नहीं तो एनसीसी से आउट। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मेरा यूनिफॉर्म वापस ले लिया उन्होंने। तो मेरे को बहुत दुख हुआ, मेरा एनसीसी गया। फिर मैंने सोचा कि चलो उसी कलर का और एक है स्काउट। पहले एनसीसी का खाकी ड्रेस था, तो स्काउट का भी खाकी ड्रेस था, तो मैं बोला कि चलो स्काउट ज्वाइन करते। तो स्काउट में गया तो वहाँ पर विंडो पे लिखा था रिजर्वेशन खत्म हो गया दुकान पर, यानी कि जितना लोगों का वैकेंसी था वो खत्म हो गया। मुझे बोला अगले साल होगा, मेरा 1 ईयर वेस्ट हो रहा है, तो वो भी चांस चला गया। तो एनएसएस तो वैसे भी तुमको पता है सोशल सर्विस होता है, तो हम वो तो ज्वाइन करना ही पड़ा, एक ही तो बच्चा हुआ। बट लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा था कि मुझे फौजी बनना था या लोअर भी करना था, वो हाँ गन वो है। लेकिन मेरा चांस उधर गया। लेकिन 10वीं के बाद में मैं ऐसे एक दिन एक एग्ज़ाम था, ऑल इंडिया एग्ज़ाम, तो इंडियन एयरफोर्स का एग्ज़ाम मैंने सोचा कि दे दूँ, ऐसे दे दिया। और पूरे महाराष्ट्र में ये एरिया में सिर्फ 4 ही लोग सिलेक्ट हुए। तो मैं एक मिश्रा अस्पताल जाता हूँ, मिश्रा यहाँ तो जो मंदिर है तिरुपति का, उनका बेटा वो और मैं, वो मेरे से 1 साल सीनियर। तो वो मैं और एक जावेद करके एक आर्मी में ज्वाइन किया, और एक वेंकटेश और एक करके वो नेवी में ज्वाइन किया। तो हम लोग ऐसे 4 लोग यहाँ थे। एक नांदेड़ करके था, लेकिन ये एनसीसी सॉरी वेंकटेश बाद में ज्वाइन किया। तो हम 4 लोग यहाँ से 1987 में ज्वाइन किया। तो जहाँ इन्होंने मुझे एनसीसी का स्काउट उतरवा दिया एनसीसी वाला स्काउट का, मैंने और इंडिया का एयरफोर्स वाला वर्दी जब पहना तो मेरा वो सपना पूरा हुआ। ठीक है, और मैं फौज में इंडियन एयरफोर्स वायुसेना एयरफोर्स में 16 साल काम किया। फिर बाद में हमने सोचा कि देश की सेवा से आगे सिविल में भी हेल्प करेंगे, इसलिए मैं बाहर आकर के अभी मैं प्रोफेसर बन के बच्चों को पढ़ाता हूँ। मेरे सब बच्चे सब टाइप के बच्चे लोग, MBA से लेकर के बड़े बच्चों से लेकर, और प्लस मेरे स्टूडेंट टीचर है, मैं टीचर को पढ़ाता हूँ ताकि टीचर बच्चों को अच्छा पढ़ाए। तो हम ट्रेनर को टीचर को पढ़ाते हैं। ठीक है, और पूना में बड़े बड़े कॉलेजेस में काफ़ी जगह हमें पहचानते हैं, क्योंकि हम उनके साथ काम करते हैं। 4 यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, बड़े कॉलेजेस में। मेरे घर में सभी कॉलेज वाले ही हैं। मेरी सिस्टर है, मेरी वाइफ भी जो है वो भी 18 साल से प्रोफेसर है, वो भी यूनिवर्सिटी में है। तो हमारा काम ही है बच्चों को पढ़ाना, लोगों को पढ़ाना, ट्रेनिंग करना। ठीक है, फौज का देश का तो किया ही किया, लेकिन लोगों के बीच में भी हम करते। बस ये मुझे शेयर करना था कि अपना ड्रीम्स को कभी छोड़ना नहीं। मेरे साथ हुआ हादसा, एक में मेरे को बोला गेट आउट, एनसीसी बोला गया, स्काउट बोला नहीं, लेकिन फिर जब इंडियन एयरफोर्स का पहन गया तो हमारा देश का वर्दी मिल गया, छोड़ना नहीं। सबको शुभकामनाएं, सबको ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। वॉर का ज़्यादा कुछ इधर इफेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला, लेकिन कुछ इमरजेंसी को आपको क्या करना है पता होना चाहिए। वॉर नहीं भी हो, घर में भी अगर इमरजेंसी हो तो भी पता होना चाहिए। इसलिए मैंने आपको बोला कि कैसे उठाना ही करना है। उठ पटांग काम मत करना, किसी का सर फोड़ मत देना, कहीं घर पे आग मत लगा। ठीक है, बचाना है हमें और बढ़ाना नहीं। ये इसके साथ भी मैं क्लोज कर रहा हूँ। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। अब मैं प्रभात और साक्षी मैम से रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज सर को वोट ऑफ थैंक्स देना। थैंक यू। आप लोगों को भी शुभकामनाएं, आप भी अच्छा काम कर रहे हो। एक्चुअली इस गले में पहली बार ऐसे अंदर कोई ना अपने गले में आया है ट्रेनिंग के लिए। हालांकि मैं खुद ही इनके साथ झगड़ा कर चुका हूँ पहले। ठीक है, हमें ऐसा लग रहा था कि कोई तो दुश्मन हमारे सोसाइटी में आ गया, लेकिन बड़ा प्यारा दुश्मन है। ठीक है, इनके साथ लड़ने की जरूरत नहीं है, और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं तो चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो आपको। और ये भी एक फौजी के साथ संबंध है, इनका घर में फौजी के लोग हैं, तो वो समझ जाओगे आप। ठीक है, तो एक फौजी रहना और एक फौजी सोच करके आगे बढ़ना, वो भी है। आप भी फौजी ही हो, आप भी योद्धा ही हो। वर्दी पहनना एक देश के लिए, वरना काम तो हम कर ही सकते। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। इमरजेंसी कार्ड और बच्चों को चलो हम
ये जो कार्ड है ये राशन कार्ड नहीं है, ठीक है, कई दुकान में राशन कार्ड में होता था। और दूसरी बात, इसको जैसे तुम बाकी चीज घर में कचरा करते हो, हर जगह फेंक के रखते हो, वहाँ नहीं रखना है। इसको कहाँ रखना है? या तो अपने कंफर्ट बॉक्स में रखो, स्कूल के बैग में रखो, ठीक है, वो चीज में रखो जहाँ आप इजीली यूज करो। या तो घर में ऐसी जगह रखो जहाँ पर जरूरत पड़े तो वहाँ घर में पता है कि वहाँ रखना है, वहाँ से उठा के, ये नहीं कि जहाँ झाड़ू मारते हैं पता नहीं चला, ठीक है। तो इसमें कुछ इमरजेंसी नंबर लिख के रखना आसपास, कुछ जरूरत है तो आप एक दूसरे के, अभी जरूरत है मेरे घर में इमरजेंसी रहेगा तो ही मैं यूज करूँगा, बगल वाले को प्रॉब्लम है तो भी आप यूज करना, ठीक है। तो सबको मैं एक एक सर इस पर नाम कुछ कुछ बच्चों का लिखा हुआ है। अच्छा वैसा है क्या? हाँ। नाम से बुला ले, हाँ सर नाम से बोला। ठीक है। सिद्धांत, पहले सिद्धांत, और इस पे गार्डियन फ़ोन नंबर है तो गार्जियन का फ़ोन नंबर लिख पापा लेना। मम्मी का फ़ोन नंबर उस पे लिख लेना, ठीक है। साइली, साइली नहीं है, ठीक है, साइली है, हाँ ना, एक आदमी बैठो, वहीं बैठो अंदर, कौशिकी, रीवा, ईशा, इशिता, बहन, ईशान, काव्या, काव्या, पृथ्वी, कृष्णा, कृष्णा, नाम क्या है? दिग्विजय, दिग्विजय ना, अनन्या, कौन है? अनन्या, जयदीप, संबोधि, सियान, जॉन, चाइना, चाइना, अलग, अलग निरंजन, और कोई है जिसको नहीं मिला? इसको नहीं मिला, पीछे नहीं मिला। क्यों? ठीक है, इनको अपना नाम इनको दे देते हैं। हाँ, उनका नाम आगे हम आगे कार्ड ले लो। इसका नहीं है सबको एक एक मिनट एक बार भैया, वो मेरा बैग दे देना 2 मिनट। इसका नाम लिख के हाँ सर नाम लिख दो। ठीक है। बड़े लोगों को खास करके एक फर्स्ट एड छोटा सा डब्बा करके, थोड़ा सा खर्चा होगा लेकिन सेफ्टी में बहुत काम है। डॉक्टर को हजारों लाखों देने से अच्छा है कि ना 5 रुपये का अगर के फूल अपने बना के इमरजेंसी में काम रखने के लिए, ठीक है। ये वाले दे दो, हाँ ये वाले दे दो, हाँ दे दो ना। नहीं उसमें वो नहीं है। सेट और जिस जिसको नहीं मिला है एक बार आ जाओ, ये कार्ड ले जाओ। हाँ चॉकलेट। प्रभात सर अभी चॉकलेट बांट रहे हैं सबको, चॉकलेट लेके जाना है सबको। चॉकलेट लेके जाना पैसे दे। इसमें अपना नाम और गार्जियन का नंबर लिख देना, ठीक है। इसके साथ हम वाइंड अप भी कर रहे हैं। हाँ सर। हाँ तो जो कैसे एग्जिट आ जा कोई रह गया क्या? अर्पिता ओके टेक इट अप। चलो स्टार्ट। हाँ हाँ ये बैठ जा बैठ जा बैठ जा। हेलो एक भैया कोई बच्चा रह गया क्या? ये ले से कार्ड किसको नहीं मिला है? ग्रुप जन ले लो कार्ड, किसको नहीं मिला? पहले बच्चा लोग को दे रहे हैं। और कोई रह गया क्या?
po kami. जाते जाते सारे पेरेंट्स को दिल से थैंक यू, आप सब लोग इतना टाइम निकाल के यहाँ पे आए। थैंक यू सो मच।